जंगल में पहाड़ियों से घिरा एक आश्रम था। वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सभी विद्यार्थी कड़ी मेहनत से सब्जियाँ, अन्न आदि उपजाते और अपनी जरूरत पूरी कर लेते थे। इस आश्रम में एक कुआं था। उसका पानी बहुत मीठा था। आश्रम का वातावरण भी बहुत शांत था। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम आया। गर्मी इतनी तेज पड़ी कि सारी खेती चौपट हो गई। पेड़ पौधे झुलसने लगे। झरने कूंड सब सूख गए। आश्रम की क्यारियां और खेत भी सूख गए। विद्यार्थी जंगल की ओर निकल पड़े। वे सुबह सुबह निकल जाते और जो कुछ भी फल आदि मिलता उसे खाकर किसी तरह गुजारा करने लगे। मुसीबत की इस घड़ी में आश्रम का कुआं बहुत बड़ा सहारा सिद्ध हुआ। उसका पानी अभी सूखा नहीं था, लेकिन आश्रम के आसपास रहने वाले जानवर और पक्षी बड़ी मुश्किल में थे। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। गर्मी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। आश्रम में एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो यह सोच सोच कर दुखी होता था कि ये जानवर और पक्षी बिना पानी के कितने दिन जिंदा रहेंगे। इनकी प्यास कैसे बुझेगी? क्या इनको यूं ही तड़पता हुआ छोड़ दिया जाए? अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक मोटे से पेड़ का तना काटा, उसे छीला और फिर एक बड़ी सी नाद तैयार की। उस नाद को उसने कुएं के पास लाकर रख दिया। अगले दिन सभी विद्यार्थी जब जंगल को निकले तो वह युवक आश्रम में ही रह गया। सबके जाने के बाद वह कुएं पर पहुंचा और पानी खींचना शुरू किया और उसने उस नाद को पानी से भर दिया। पानी से भरी नाद को देखकर जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। कुछ पक्षी जो कहीं और जा रहे थे, पानी से भरी नाद देखकर वहीं उतर गए। देखते ही देखते पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। युवक पानी खींचता रहा। वे सब पानी पीते रहे। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया और फिर यह रोज का नियम सा बन गया। गर्मी से बेहाल पक्षी वहां आते और युवक कुएं से पानी खींचकर नाद भरता रहता। इस कारण वह जंगल नहीं जा पाता। उसके साथी उसे कुछ खाने के लिए फल दे देते और वह उसी से अपना गुजारा कर लेता। एक दिन जानवरों और पक्षियों ने सोचा, यह युवक हमारे लिए पानी खींचता है, यह अपने खाने का इंतजाम कैसे करता होगा? अगर यह युवक न होता तो हमारी जान कैसे बचती? यह सोचकर सबने यह निर्णय लिया कि अब जब वे यहाँ पानी पीने आएंगे, इस युवक के लिए कुछ ना कुछ फल फूल जरूर लेकर आएंगे। अगले दिन हर कोई युवक के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया। इतना सब इकट्ठा हो गया कि अकेला कैसे खाता। यह सोचकर उसने फल अपने साथियों में बांट दिए। अब यह रोज होने लगा। विद्यार्थियों को जंगल में भटकना नहीं पड़ता था। आश्रम में ही इतने फल मिल जाते थे कि सब जी भरकर खा लेते। जो बचते उसे आश्रम के मवेशियों को खिला देते। अब गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी और एक दिन आकाश पर काले बादल छा गए। बारिश होने लगी। कुछ देर बाद पहाड़ी से नए झरने फूट पड़े। गर्मी का दुखदाई मौसम चला गया। आश्रम और आसपास का जीवन सामान्य हो गया। लेकिन पशु पक्षी उस युवक को नहीं भूले। वे सब उसके मित्र बन गए। वे मिलते तो कहते कि दोस्त,
तुम न होते तो हम में से कोई भी न बचता। इस पर वह युवक कहता, यह तो हम सब ने मिलजुल कर ही भूख और प्यास पर विजय पाई है। संकट में ही नहीं, वैसे भी यदि हम एक दूसरे की इसी तरह सहायता करें तो कोई दुख तकलीफ पास आ ही नहीं सकती। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।